आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। मेरठ में सेना के जवान की पिटाई का वीडियो आया सामने। भूनी टोल प्लाजा पर जाम का विरोध करने पर कर्मचारियों पर पिटाई का आरोप। यूपी के कुशीनगर में मेडिकल कराने गए दो पक्ष आपस में भिड़े। गांव के जमीनी विवाद में पहले भी दोनों पक्षों में हुई थी झड़प। फिरोजाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर पेट्रोल पंप पर मारपीट, जमकर चले लात घूसे। 150 रुपए के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रांजैक्शन पर बड़ा विवाद। हरदोई में दिव्यांग ने अपनी महिला रिश्तेदार की पिटाई की। महिला ने अपने बुजुर्ग सास को 20 सड़क पर पीटा था। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर किया पथराव। हापुड़ में शराब की दुकान पर मारपीट, सेल्समैन ने ग्राहक को पीटा। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर छानबीन में जुटी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने एक दलित का घर गिराया। गाली गलौज और महिलाओं की पिटाई की भी पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई। प्रतापगढ़ में फिल्मी स्टाइल में दौड़कर पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को पकड़ा। लूट का एक मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त की। मेरठ से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। स्कॉर्पियो सवार ने टोल मांगने पर कर्मचारी को कार से 2 बार रौंदने की कोशिश की। ललितपुर में दबंगों की करतूत आई सामने। एक शख्स के घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट की। कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में एक बस चालक ने बीजेपी नेता चौधरी उदयभान सिंह के बेटे संजीव पाल को सिखाया सबक। बस चालक ने केबिन से उतरकर धमकी भरे लहजे में दिया जवाब। संजीव पाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बस को रोकने का काम किया था। डंडों से ड्राइवर को पीटने की धमकी दी थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 वोट डालते युवक का वीडियो शेयर किया। लिखा कि कहां चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। अखिलेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। हलफनामे के साथ शिकायत नहीं मिलने की बात पर पलटवार किया। रिसीव हुए शपथ पत्रों की कॉपी शेयर की। समाजवादी पार्टी की लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा आज ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक होगी। कोपरनिगस मार्ग में समाजवादी पार्टी कार्यालय तक होगी यात्रा। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा के निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं है, लेकिन मैं जनसेवा करती रहूंगी। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना, कहा कि मायने रखता है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला या कम करने वाला। सीएम योगी ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा कि यह यूपी का पहला और देश का दूसरा प्लांट। सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन को बताया महत्वपूर्ण। कहा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा आज दूसरा दिन। आज औरंगाबाद के डबूर, कुटुंबा और देव पहुंचेगी यात्रा। औरंगाबाद में राहुल और तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का आभार भी जताया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कि बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया खतरनाक आदमी। कहा कि जब तक गद्दी से उतारोगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, जनता के वोट को खत्म करने नहीं देंगे। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव, कहा कि बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी इकट्ठा हों। लालू यादव बोले हमने बहुत कुर्बानियां दी है, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने नेताओं के रोड शो को बनाने के लिए कहा। राहुल का नाम लिए बिना चुनाव आयोग का निशाना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है, वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, ना पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी की भाषा पर आपत्ति जताई। कहा कि पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना अपमान है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले चुनाव आयोग ने ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब भी मौका नहीं देगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, बोले कि आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोरी करने वाले लोगों को भगा दिया था, अब लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुख्यात बदमाश पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस मामले में था वांटेड, पुलिस ने एसटीएफ की मदद से पकड़ा। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा, 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। आज इंडिया गठबंधन कर सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी बैठक। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला।
लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर हो सकता है हंगामा। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के सवाल पर हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। अंतरिक्ष में सफल मिशन के बाद लौटे शुभांशु शुक्ला, आज लोकसभा में होगी विशेष चर्चा। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी होगी चर्चा। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की शुरुआत की। दोनों रोड बनाने वाले वर्कर्स से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। निजी बातें और कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातें की। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा, बोले कि पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे, उसके बाद विकास दिखेगा। उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का गठन करेगी। विधानसभा सत्र में पेश होगा विधेयक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने फैसले का स्वागत किया। कहा कि अल्पसंख्यक के बच्चे अब धार्मिक के साथ साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी हासिल करेंगे। राजस्थान के अलवर में नीले रंग के ड्रम में मिला युवक का शव, मकान मालिक का बेटा, मृतक की पत्नी और 3 बच्चे लापता। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात। एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर हमला किया, एक की हालत गंभीर। एमपी के सतना में बड़ा हादसा टला। चढ़ाई करते समय ट्रक का ब्रेक फेल हुआ, पीछे आने पर कई गाड़ियों को टक्कर लगी। गुजरात के वलसाड में एनकाउंटर के बाद मर्डर केस का वांटेड बदमाश अशफाक गिरफ्तार। पकड़ने गई सूरत पुलिस की टाइम पर भी हमला किया। एमपी के महर में हत्या के आरोपी के घर में आगजनी। मृतक के परिवार ने आग लगाई। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आग को बुझाया। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। एल्विस के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए एल्विस के घर पर यह हमला। गुजरात के आणंद में चलते टैंकर का ब्रेक फेल हुआ। 4 कार और 4 ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन था और है, रहेगा। हमारी सामाजिक काम जारी रहेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। और अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। मुंबई में सुबह से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग ने जारी रखा है ऑरेंज अलर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, प्रशासन सतर्क। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी में जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। बारिश और जलभराव के चलते सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत, घायल 6 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। कठुआ में कई जगहों पर अचानक आई बाढ़। महनास गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। कठुआ में बादल फटने के चलते हुई मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख व्यक्त किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। किश्तवाड़ के चशौटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 61 शव बरामद किए गए हैं। 70 लोगों के लापता होने की खबर। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। हिमाचल के सीएम ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड के मदमेश्वर धाम यात्रा पर लैंडस्लाइड। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते सड़कें और चौराहे जलमग्न हुए। लोगों को जलभराव से परेशानी हुई। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हुई। जगह जगह जलभराव के चलते यातायात पर असर पड़ा। कर्नाटक के हासन जिले में भारी बारिश। शिराडी घाट के ऊपर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से भी ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कत। तमिलनाडु के वेल्लोर में लोगों को मिली गर्मी से राहत। कई इलाकों में भारी बारिश। मंडी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बाधित। कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। देहरा नाला में एक कार और एक बाइक बही। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। घुटनों तक पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी।